आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिख रहा सब्सक्राइबर बटन दबा के और साथ में जो आपको एक बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी दबा दें। उससे ये होगा कि जब भी हम शेड्यूल करेंगे कोई भी वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइबर बटन और बेल आइकॉन, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। अभी आरंभ भी हुआ है तो लाइक फटाफट दबा दें। एक बड़ा सुखद समाचार है और वो सुखद समाचार इस समय, जबकि बड़े ही नेगेटिव समाचार ही आ रहे हैं अधिकतर, विशेषकर हमारे जो सोशल मैटर्स में, क्योंकि आज भी बड़ी विचित्र स्थिति हुई है। सोशल मैटर्स में देखा जाए तो अन्नामलाई जैसे व्यक्ति को, जिसको हम बहुत ही ऊंचा रेट करते थे और उसको हम सनातन का एक प्रकार से प्रतीक मानते थे दक्षिण भारत में, उन्होंने आज पेरियार की बड़ाई कर दी। वो पेरियार क्या थे सब जानते हैं। खैर, पेरियार के ऊपर कभी और करेंगे। हाँ, हालांकि वो जो आपका इकोसिस्टम है, जो IT सेल वाला, वो अब पेरियार की डिफेंस में भी आने वाला है बहुत जल्दी। और जो भी पेरियार को कुछ कहेगा उसको वो अंट शंट बकेगा। लेकिन बात करते हैं आज पॉजिटिव न्यूज़ की, और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि भोजशाला मैटर में, जी हाँ, ये धार में एक मॉन्यूमेंट है जिसको 1951 में हमारे जो एक्ट हुआ करता था ASI का, जिसको एंशंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स है, इस तरह बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। 19 उसमें 1951 का ये एक्ट था, जिसमें उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया और उसको बताया कि साहब की ये जो है साझा है। साझा इन द सेंस को, भाई ये भोजशाला, यानी उसमें वाग देवी का मंदिर है। वाग देवी मतलब माता सरस्वती का मंदिर है। और चूंकि माता सरस्वती का मंदिर है इसलिए बसंत पंचमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। लेकिन साहब फिर आप जानते हैं भाईजान लोगों को, तो भाईजान लोगों ने उसको कमल मौला मस्जिद बता दिया। साहब ये तो कमल मौला मस्जिद है, क्योंकि धार में आप जानते हैं कि अ, आप मुसलमानों का राज रहा है काफ़ी लंबे समय तक। तो उसको कमल मौला मॉस्क बनाया गया। आप जानते हैं जो काम होते हैं, आप यदि सीताराम गोयल जी की जो हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, उनकी जो 2000 लगभग 2000 की जो लिस्ट है उसको देखेंगे तो उसमें भी आपको यही दिखाई पड़ेगा। और इस पे फिर क्या हुआ कि बाकी बात यदि उसको पीछे छोड़ें तो 1951 में ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित हुआ। 2004 में 7 अप्रैल 2004, सॉरी 7 अप्रैल 2003, यानी 7 अप्रैल 2003 कब होता है? 7 अप्रैल 2003 तब होता है जब यहाँ पर NDA की सरकार होती है। उस समय इन्होंने एक आदेश पारित किया। ये आदेश पारित किया कि साहब कि यहाँ फ्राइडे को नमाज़ पढ़ी जा सकेगी। फ्राइडे को नमाज़ पढ़ी जा सकेगी और हिंदू जो है वो बसंत पंचमी मना सकेंगे। बाद में इसको मॉडिफ़ाई किया गया, जब हल्ला-गुल्ला हुआ ज़्यादा तो फिर ये किया कि भई हिंदू जो है वो मंगलवार को भी यहाँ पूजा कर सकेंगे। तो अब ये कहते हैं कि आदेश इसलिए पारित किया गया कि कई बार वसंत पंचमी और ईद वगैरह और बसंत पंचमी और जुम्मा एक साथ पड़ जाते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये किया गया। इस वर्ष भी यही हुआ।
और इस वर्ष भी आप ये देखिए कि वसंत पंचमी को कहा कि आप पहले मना लो और ये लोग बाद में आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। तो सुखद समाचार ये है कि हरिशंकर जैन जी ने और विष्णु शंकर जैन जी ने भोजशाला के मैटर में मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में एक रिट पिटीशन दायर की थी और उस रिट पिटीशन में ये कहा था कि साहब कि ये जो 7/4/2003 वाला आदेश है इसको निरस्त किया जाए। इसकी पूरी एएसआई से ही जांच करवाई जाए और जांच करवा के ये बताया जाए कि क्या यह यहाँ पर पहले एक मंदिर था। तो वो जो रिपोर्ट है वो आ गई है साहब। अब हमारे हरिशंकर जी और विष्णु शंकर जी के बारे में आपको मैं बताने की आवश्यकता नहीं है। ये अकेला मैटर नहीं है जो इन्होंने टेकअप कर रखा है। काशी ज्ञानवापी का मैटर इन्होंने टेकअप कर रखा है। मथुरा द्वारकाधीश मंदिर जो है उसका मैटर टेकअप कर रखा है। उसके अलावा आगरा आगरा का जो ताजमहल है, वो ताजमहल जो भी कम से कम जो जयपुर में रहता है या जो राजस्थान में रहता है, उनको सबको पता है कि ये साहब ये महाराज जय सिंह जी का महल था। तो महाराज जय सिंह जी से ये महल लिया गया बाद में मान सिंह जी के समय पे। नो सॉरी मान सिंह जी ने बनवाया था। महाराजा जय सिंह जी का महल था और महाराजा जय सिंह के समय ही इसको शाहजहां ने उनसे ले लिया था और इसकी कीमत भी अदा की थी। तो ताजमहल में सभी को पता है, आज की डेट में नहीं पता है तो पीएन ओक जी की पुस्तक पढ़ें। पीएन ओक जी की पुस्तक जो है उसमें बहुत सारे तथ्य हैं। उन तथ्यों को एक अपनी स्वयं की एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखें। मैं नहीं कहता कि आप उसको शत प्रतिशत विश्वास करें, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर शोध तो अवश्य होना ही चाहिए, जाँच होनी चाहिए। बिना जाँच किए उसको रिजेक्ट कर देना, ये पिछली सरकार की तो गलती थी ही, लेकिन वर्तमान सरकार भी के 12 साल से वही कर रही है। और उसके बाद फिर जब लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी इज़ द न्यू कांग्रेस, तो जो इनके चमचे, चाटुकार, पत्तलकार हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर लक्ष्मण टीला, लक्ष्मण टीला जो है आपका लखनऊ का, जिसको टीले वाली मस्जिद बोलते हैं। तो वो टीले वाली मस्जिद में भी उन्होंने वाद दायर कर रखा है। कुतुब मीनार पे भी कर रखा है। इन सब पे कर रखा है। तो इसमें जो एएसआई संरक्षित एएसआई से संरक्षित जो स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर उनके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। इसलिए आप ये देखें कि भोजशाला चूँकि एएसआई से संरक्षित मॉन्यूमेंट है, जैसे कि ताजमहल है और जैसे कि कुतुब मीनार है, तो इनके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बाधा है, वो लागू नहीं होती है, तो इसलिए इनके ऊपर लगातार कार्य चल रहा है। तो अब क्या बताया साहब? सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार बताया क्या गया सर्वे में? क्योंकि सर्वे जो है वो बहुत ही विराट सर्वे हुआ है। 10 वॉल्यूम में ये सर्वे जो है ये पब्लिश किया गया है और 10 वॉल्यूम में सर्वे पब्लिश किया गया है और उसमें ख़ास बात ये है कि इस पर कोई किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर सकता। आक्षेप क्यों नहीं कर सकता? तो आक्षेप इसलिए नहीं कर सकता कि भाई जो इसके ऑथर्स हैं, वो कौन हैं? देखिए इसके जो लीड ऑथर हैं वो तो हैं प्रोफ़ेसर आलोक त्रिपाठी, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं एएसआई के। लेकिन बाकी लोग कौन हैं? ज़ुल्फ़िकार अली, डॉक्टर भुवन विक्रम, डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य, डॉक्टर मनोज कुमार कुर्मी, डॉक्टर इज़हर आलम हाशमी, डॉक्टर आफ़ताब हुसैन, डॉक्टर शंभूनाथ यादव और डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो मुसलमानों को की तरफ से आता है कि साहब के इसमें तो एक ही तरफ के लोग हैं, इसलिए एक तरफ के लोग एक ही तरह का निर्णय करके बताएँगे। ये इनके पास से जो कह सकते हैं कि इनका एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो
ब्रह्मास्त्र बिल्कुल इनसे हाथ से निकल गया। वो अब ये नहीं कर सकते। अब ये आदेश कब हुआ था? ये आदेश 2022 में हुआ था। नहीं सॉरी, ये रिट पिटीशन जो है ये 2022 में हुई थी और ऑर्डर जो है वो 11 मार्च 2024 को हुआ था। और क्या ऑर्डर हुआ था वो ही सुन लेंगे, आपको ऑर्डर ही बता देंगे तो उससे ही आप समझ जाएँगे कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि कंप्लीट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सर्वे एंड एक्सकवेशन थ्रू अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट मेथड्स, टेक्निक्स एंड मोड्स ऑफ जीपीआर, जीपीएस सर्वे ऑफ द साइट इन क्वेश्चन constituting the disputed Bhojshala temple Kamal Maula Mosque complex, as also the entire 50-meter of peripheral ring area surrounding constituting the circular periphery from the boundary of the complex be conducted. कुछ बचा नहीं। फिर इसमें बी और इन्होंने कहा था एक और इसका एलिमेंट है कि a detailed scientific investigation be conducted by adopting carbon dating method for ascertaining the age life of various structures both above and beneath the ground, permanent movable and immovable structures both beneath as well as above the ground, constituting the walls, pillars, floors, surfaces, upper top, sanctum sanctorum of the entire complex. ये लीजिए साहब। अब एक और था इसका 29 सी में कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड कॉम्प्रिहेंसिवली ड्राफ्टेड रिपोर्ट prepared by an expert committee of not less than 5 senior most officers of ASI headed by the Director General oblique Additional Director General of the ASI himself be submitted before this court within a period of 6 weeks from the date of receipt of certified copy of this order. Efforts should be made to have a representation of officers of both the contesting community, if available, of the said position and rank in the said expert committee. फिर फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ भी किया जाए इसका, ये 29 डी है। फिर 29 ई में है कि साहब कि टू अनलॉक एंड ओपन एंड लॉक्ड सील्ड रूम्स, हॉल्स ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स और प्रिपेयर अ कंप्लीट इन्वेंटरी ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिफैक्ट, आइडल, डेटी इत्यादि इत्यादि। फिर कहा गया कि साहब कि इसमें जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए 29 एफ, तो ये कहा कि साहब कि ओरिजिनल नेचर ऑफ द fees necessary to nature of the whole complex towards ascertaining the true nature and character of the Bodhshala temple come Kamal Mola mosque for arriving at the truth. ये स्पष्ट आदेश हो गए साहब। और ये स्पष्ट आदेश हो गए, ऐसा नहीं है कि इसको ऊपर भी चैलेंज किया गया, लेकिन वो चूंकि इस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता था इसलिए कुछ हुआ हवाया नहीं। और भाई लोग जो है वो एक तरह से अपना सिर पकड़ के रह गए। लेकिन सिर पकड़ के तो रहते नहीं है भाई लोग। आपको पता है कि भाई लोग तो बहुत ही विद्वान होते हैं। लेकिन भाई लोगों का काम बैठा नहीं। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला गया वो निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट आ गया और वो स्पष्ट आ गया कि साहब यहाँ पर तो एक मंदिर था। अब इन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी है, वो लंबी चौड़ी रिपोर्ट तो मैं आपको क्या सुनाऊँ। थोड़ी-सी इसकी कॉपी जो मैं ट्विटर पे डाल दूँगा, इसके जो एंड में कहा गया है। तो जीपीआर सर्वे जो है इन्होंने किया इसका, फिर ये बताया कि यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल फेजेस थे इस साइट पर और जो अभी जो स्ट्रक्चर है ये 3rd फेज का है और was built over the structure of an earlier phase which was damaged and modified for reuse. अब मैं आपको इसका जो अंतिम निष्कर्ष है वो पढ़ के सुना देता हूँ और उसके बाद मैं बिल्कुल आपसे शत प्रतिशत आप जानेंगे इस यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें मिली। यहाँ पर संस्कृत और प्राकृत प्राकृत के इंस्क्रिप्शन मिले। यहाँ पर कुछ अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शंस भी मिले। यहाँ पर जो पिलर्स जो हैं, जो हिंदू टेम्पल के जो पिलर्स हैं वो मिले। उसके अलावा यहाँ पर आप ये देखें कि एक
इंस्क्रिप्शन नरवर्मन, जो कि किंग नरवर्मन थे, जो 1094 से 11,033 परमार वंश के जो थे, उदयादित्य, उनके समय का भी इंस्क्रिप्शन मिला। बाद में फिर महमूद शाह का भी मिला। और इसके सबके परीक्षण के बाद में आप लोग ये सुन लीजिए, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहले अंग्रेजी में बता देता हूँ, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा कि बेस्ड ऑन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सर्वे एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कंडक्टेड, study and analysis of retrieved finds, study of architectural remains, sculptures and inscriptions, art and sculptures, it can be said that existing structure was made from the parts of earlier temples। कि पहले दो फेज थे वो मंदिर के थे, और जो अभी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पुराने जो दो मंदिर थे, दो फेज थे जो कि मंदिरों के थे, उनको उनके अवशेषों से बनाया गया है, यानी कि मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। अब आप समझ सकते हैं कि अब जब जाएगा ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एट इंदौर, तो क्या स्थिति होगी। तो बहुत बहुत बधाई हरिशंकर जी और विष्णु शंकर जी, कि आपने हमारी भोजशाला को हिंदुओं को वापस दिलवाने की तरफ एक पहल और कर दी है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन का जो रुख अभी तक रहा है वह अत्यंत निराशाजनक है, क्योंकि उन्होंने तो इस बार विशेष व्यवस्था की थी। वसंत पंचमी के दिन जब जुम्मा भी पड़ा था, तो वसंत पंचमी के लिए जितनी व्यवस्था नहीं की थी उससे अधिक तो भाई लोगों के लिए व्यवस्था की थी। अब पता नहीं इस बार क्या करेंगे, जब ये रमज़ान का जो जुम्मा होगा उसमें, रमज़ान के जो जुम्मे पड़ेंगे उसमें। तो लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे आ गया है, और मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल एक तरह से प्रमाण है। प्रमाण क्या है? ये बिल्कुल पक्का प्रमाण है कि यहाँ पर एक मंदिर था, इसका नेचर मंदिर का था, तो वो मंदिर किसको मिलेगा? हिंदुओं को ही मिलेगा। आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे